यो सम्यक् बलात् भवादुषाणं परम स्वभाव को वासना पाश विनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय नमोऽस्तु तस्मै शासनाय। कल हम लोगों ने मूवी देख ली थी, संडे थी इसलिए। उससे सार क्या लेना है? शायद सबको उसका जो सच्चाई का जो मूल था वो समझ में आ गया होगा कि संसार में जो कर्म की विचित्रता है, जिस विचित्रता के वजह से ये सब अनवस्था अनव्यवस्था जो बन रही है, व्यवस्था हम बोल नहीं सकते क्योंकि व्यवस्था सीधी सीधी होती है। ये जो कर्मों की अनव्यवस्था है ना, वो सब उल्टी सीधी होती है। उसकी वजह से ऐसे तो हम लोगों ने अनंती बार ऐसी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी भुगत चुके हैं। ऑलरेडी हम भुगत चुके हैं। इसलिए आज हम आगे का देखते हैं। 24th गाथा। 23 हमारी हो चुकी थी। 24 तम किम अपी। चलो देखते हैं। ट्वेंटी 18। 3 बार। ठीक है, कहाँ है सब? नंबर है मेरा। चलो देखते हैं। हाँ, 24। 2050 हुई है पर 100 है यूं। ऐसे ही बैठ के निकल पाया लोग साथ कर रहे हैं बस। हिंदी में, संस्कृत में। तो जो आई है नाइन 1 to 5 वाइस बेसिक दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, चलो बताओ। हाँ। तम किम अपि नथि ठानम दोए वालक गुड़ितम्पि जतन जीवा बहुसो सुख दुखम परंपरा पत्ता सुह दुख परंपरा पत्ता। 24। तो मतलब वहाँ कोई भी नहीं स्थान लोए, ये तो लोक में बालक कोडितम बाल के ये तो जो है ना पूरा, इसका मतलब है बालक बाल
चलो किधर लिखो, बाल के अग्रभाग। जितना जता तो जहाँ जीव बहुसो बहुत बार सुख दुख की परंपरा को, सुख અને दुख की परंपरा को नहीं पाया। परफेक्ट है ना। देखो क्या कह रहे हैं कि लोक में ऐसी कोई भी स्थान नहीं, बाल के अग्रभाग जितनी, ऐसे जमा रहा है कि लोक में बाल के अग्रभाग जितनी, बाल के जो स्टार्टिंग, अग्र मतलब स्टार्टिंग, भाग मतलब एरिया, हीर का, अब ये हीर है तो हीर का जो इतना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उतना भी कोई स्थान नहीं है जहाँ जीव बहुत बार सुख दुख की परंपरा को नहीं पाया। मतलब क्या कि जीव हर स्थान में, हम लोगों ने पिछले का तो क्या देखा कि जीव अनंत बार हर स्थान में ऑलरेडी जा चुका है, वहां पे सुख दुख को प्राप्त कर चुका है। आप बोलो पृथ्वी का है, आपका देव का है, निगोद, मनुष्य, देव, नारक, पहली दूसरी तीसरी सातवीं छठी चौथी पांचवी, देव लोग में एक दो तीन चार पांच है, बस इतना ही। ज्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर सीधा मोक्ष ही होता है, मुक्ता देवगन वगैरह सब। तो इतनी देवलोक, फिर मनुष्य में, दिव्यंश में, जितनी भी योनियां है उन सब में हम अनंत की बार जन्म ले चुके हैं। तो हर जगह पर हम लोगों ने सुख दुख की परंपरा को पाया है। अभी प्रश्नोगे कि निगोद में क्या सुख અને क्या दुख। देवलोक में तो सुख है ही, तो उस, तो इससे क्या प्रॉब्लम, सुख तो मिल ही रहा है, बरोबर। इस गाथा से ये दो प्रश्न हमको आ सकते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहला, जीव निगोद में जा चुका है अनंती बार। आप ऐसे सोच रहे हो कि अभी इस बार जो पुण्य माने उसमें निगोद, इधर से डायरेक्ट निगोद में भी जा सकते हैं। 14 पूर्वधारी अगर 1 सेकंड का भी प्रमाद करे, 14 पूर्वधारी, प्रमाद मतलब क्या, विषय कक्षाओं में जाना, पांच या देखिए 11 का उपयोग, नहीं प्रमाद कितने प्रकार के, 11 के 9 अलग अलग है, लगभग 11 या 7 है, मुझे नंबर याद नहीं, उसमें अलग अलग विषयों में डूबना, आलस, ऐसे सब अलग अलग से है जिसको प्रमाद हम बोलेंगे, वो मैं कल ढूंढ के लाऊंगा वो बोलने के लिए प्रमाद। तो 14 पूर्वधारी, 14 पूर्व એટલે आप समझ लेना कि जो इतने पढ़े हुए ज्ञानी लोग हैं, 14 पूर्व तो सबको आइडिया है ना, ये करूँ 19वां। एक हाथी के वजन जितना जो इंक का पाउडर हो, उससे हम लिखे, अगर वो भिगाकर हम लिखे तो उससे एक पूर्व कहा जाता है ना। ऐसे सेकंड पूर्व, ऐसे थर्ड, 3 हाथी, 4, ऐसे 14 हाथ जब लिखे तो 14 पूर्व होता है। ये सब मिला के 14 पूर्व बोले जाते हैं। तो आप सोच रहा कि 2 हाथी जितना इंक, 3 हाथी के इतना इंक, 14, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सोचना कि 14 पूर्व हो। बारिश आ रही है। हाँ, पानी गिर रहा है। तो ये जो 14 पूर्व है, इसके आने के बाद भी अगर पूर्वधारी इतना भी प्रमाण करे, वो डायरेक्ट निगोद में जाते हैं। अभी भी निगोद में ऐसे कितने ही 14 पूर्वी बैठे हुए हैं, तो हमारे तो
दुखी हो सकता है, क्यों? क्योंकि निगोद में जीव एक श्वास एक श्वासोश्वास में लगभग 17.5 या 18 नंबर, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लगभग 17.5 या 18 बार जन्म मरण करता है। बस एक साथ ज्यादा जन्म जमरण 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 ऐसा चलता रहता है। ठीक है। वहां पे दुख और एक कैसी चीज है, कभी आज घर पर छोटी रूम हो ना, बस 1 फीट 1 स्क्वायर फीट जितनी रूम, नो फैन, नो वेंटिलेशन, नथिंग, और उसमें सामान भर देना आजू बाजू और आप खड़े रह जाना। आप कितनी देर खड़े रह सकोगे? कितनी घुटन होगी उसमें, हवा आने जाना नहीं, खाना पीना नहीं, लाइट फैन कुछ नहीं, पूरा पैक रूम और पूरी सामान से भरी हुई, और आप अकेले खड़े हो अंदर, कितना? वैसे ही जो निगोद होता है ना, उसमें ठूस 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 भरकर असंख्य अनंत जीव उसमें भरे हुए होते हैं निगोद के अंदर। तो आप सोचो उसमें क्या परिस्थिति होती होगी। जब मरण करने के फिर अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता, वहां पे हम कुछ कर नहीं सकते कि आप साइड में हटो मेरे को जगह दो, ये सब कुछ होता नहीं है। बस वहां पे घुटन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी इतनी वेदना निगोद में होती है। ठीक है। बाकी दूसरा प्रश्न ये था कि देवलोक में सुख है ही, तो इन सब से क्या प्रॉब्लम है? देवलोक का सुख है तो सुख तो मिल ही रहा है, तो सुख की परंपरा हो ही रही है। देखो पहली चीज तो ये जो सुख है वो नश्वर है। अभी मिला है देवलोक में, लगभग देवलोक में भले आयुष्य ज्यादा हो, पर बाद में वो जाएगा ही। दूसरी मुख्य बात ये है कि ये जो सुख है ना, वो सुख की परंपरा नहीं, दुख की परंपरा चालू करने वाली होती है। क्योंकि ये जो सुख मिलता है ना किसी को देवलोक का, वो वहां पे पागल हो जाता है वो सुख में। फिर उस सुख को प्राप्त करने के लिए, अनेक करने के बाद इतने कर्म बंध बांधता है, इतने कर्म बंध, ऐसा बोलते हैं ना कि जब किसी के हाथ में इतना पैसा आ जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ एक साथ में, और उसको खर्च करना है कैसे भी करके, तो कैसे पागलों की तरह एक 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 सब पैसे उड़ाते रहता है। देवलोक में भी ऐसी हालत होती है। अव्याभात सुख होता है वहां पे। इतना सुख होने के बाद भी वो देव अपना भान खो बैठकर कर्म बंध पाप प्रवृत्ति कर 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 करके दुख की परंपरा चालू होती है। जो हम लोग मानते हैं कि हमको स्वर्ग चाहिए, अगर स्वर्ग की इच्छा रखे तो प्रिपेयर हो जाना कि हमको आगे का संसार अनंत काल तक भगत मतलब भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि देवलोक में इतना पाप बंद होता है कि आप, इससे अच्छा तो मनुष्य भाव है जिसमें कम से कम हमारे पास बुद्धि तो होती है, अनलिमिटेड। हमारे पास लिमिट है, कैसे भी किसी प्राप्त प्रवृत्ति करने की लिमिट है। देवलोक में कुछ लिमिट नहीं, आप बस मन में सोचो कि मुझे ये करना है, 21 सेकंड में हो चुका। मन से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, और सब कुछ बस सोचते ही सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो शास्त्र ये कह रहे हैं कि बाल के अग्रभाग जितना भी इस लोक में कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जीव ने सुख दुख की परंपरा को प्राप्त नहीं किया हो। डन। तो नेक्स्ट, आगे की गाथा में क्या कह रहे हैं देखते हैं हम भी। सब्बाओ नेचर वर्क सादरा हाडी वाला छोड़ देंगे और कुछ नहीं। अच्छा, जाति स्मरण सब्बाओ रिद्धि ओ पत्ता सव्वेवी सैन संबंधा सव्वेवी सयण संबंधा क्लास में संसारे ता वीरवसु
तत्वजयी मुळसी अप्पाणम। स्कूटी स्कूटी हाँ पंचमी। देखो 25th का नहीं है, ये 25th का था, ये देखते हम क्या बोल रहे हैं। 25 ओके। और देखो शब्दार्थ देखते हैं सबसे पहले। सबहो, सबबाओ मतलब कि सभी प्रकार की, सभी प्रकार की विधियों, मतलब वृद्धि, वृद्धि सिद्धि बोलते हैं ना, रिद्धि એટલે कि वो समृद्धि रिद्धि पता प्राप्त किया है। सभी सभी प्रकार के संयम मतलब स्वच्छ संबंध को प्राप्त किया है इस संसार में, तो विराम पा आज्ञा दिग्गज, फिर सु विराम सु विराम पा, फिर तो विराम पा। अतः यदि जानता है आत्मा को, अगर नहीं, इसलिए अतः उस कारण से, और यदि आत्मा सेकंड विभक्ति को जानता है, मनुष्य मतलब जानता है हाँ, प्राकृत है संस्कृत में, ठीक है नहीं, मैंने ठान कर देखिए। सभी प्रकार के, देखो क्या शास्त्रकार कह रहे हैं कि सभी प्रकार की विधि प्राप्त की है, स्वजन प्राप्त की है, आनंद प्राप्त की है संसार में। तो बोल रहे हैं कि अगर को जाता है से जान, अभी राम सबसे बड़ा है। दूसरी बात, आत्मा को जानते हैं मतलब क्या, ठीक है, बस ये दो चीज हम भेद कर। बात आत्मा मतलब मैं, जो मैं हूँ वो आत्मा है। शरीर नहीं, ठीक है, ये पहला। दूसरा, आत्मा मतलब क्या, जो है। एक तो मैं, जो है मतलब जो चीज है वो है आत्मा, बाकी सब जो चीजें हैं वो है नहीं, मतलब क्या, नश्वर। आत्मा मतलब क्या? आत्मा એટલે खजाना किसका, तो गुणों का। आत्मा मतलब क्या, बोलो। एक तो मैं, तो है, तो खजाना, तीसरी चीज, चौथी चीज, आत्मा मतलब क्या, तो वही मैं है, खजाना। ठीक है, देखते इतना ही। ओके, ये सब कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने खाली अंदाज मतलब इसे इन शॉर्ट में बोला है कि आत्मा मतलब जो हम जो है वो आत्मा है, जो नश्वर नहीं है, अरे जो है मतलब जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस भाव में, अगले भाव में, अनंत काल तक जो कांस्टेंट रहता है, जो कभी नाश ही नहीं होता है, वो होती है आत्मा। बाकी हर भाव में हमारे पास जो समृद्धि है, बाह्य पदार्थ है, आत्मा ही है जो कांस्टेंट रहता है। इसी चीज का सारा मतलब क्या, गुणों से भरा हुआ जो है वो है आत्मा।
दोनों का समूह वो है आत्मा। ठीक है, तो आत्मा को जानना, जानना मतलब क्या? आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप जो है उसको जानना। आत्मा का स्वरूप क्या? कि अपने गुण ही हम है। मतलब क्या? मैं दयावान, मैं क्षमावान, मैं अनंत ज्ञानी, मैं अनंत दर्शी हो सकते हूँ। जानकर फिर हम जो ये लिमिटेड चीजों पर होते हैं, मैं 1 करोड़ का मालिक। मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ जानना ही आता। और तो लिखा ना, मैं शरीर नहीं, खाली मैं हूँ आत्मा। ठीक है ना? तो शास्त्रकार इस गाथा में क्या कह रहे हैं कि सभी प्रकार की रिद्धि प्राप्त कर ली, संबंध भी प्राप्त कर लिए, पर अगर आत्मा को जाना तो तू विराम पाएगा। क्या तू रुक जाएगा? क्यों? क्योंकि जो इसे रिद्धि, सजन, संबंध है, उससे भी आगे, उससे भी परे आपके पास जो गुण है वो आपके हैं। अगर आपके पास गोल्ड हो और स्टील हो तो आप क्या चूज करोगे? सोना, ऑब्वियसली ना। तो ये जो रिद्धि वगैरह स्वजन संबंध है वो है स्टील, और ये जो गुण है आत्मा के गुण वो है सोना। तो ऑब्वियसली सोना के अंदर आप स्टील को नहीं टच करना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको सोना है ही आपके पास, तो स्टील से क्या ही करना है। ठीक है, तो आप विराम पाओगे इसमें। ये जो जान करके को बोला है, जिससे हम एक दृष्टांत देख सकते हैं कि एक है ना, छोटा लायन का बच्चा होता है, लायन का बच्चा, उसको उसकी माँ छोड़ देती है जंगल में। बचपन में ना वो बकरों, बकरे के जो फैमिली होती है ना उसके साथ रहता है। बकरों की फैमिली के साथ रह रहकर वो फिर बड़े होकर भी हाँ मैं करने लगता है। क्यों? आदत वैसी पड़ती है। आदत क्यों पड़ी? बकरों के साथ घूम घूम कर, वो ही मैं हूँ, ये बकरे भी मैं ही हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसे समझ समझ कर वो भी मैं करने लगता है। फिर एक दिन पौंड होता है ना, तालाब, उसमें पानी पीने जाता है वो। पानी पीते पीते खुद का मुंह उसमें दिखता है, और बाद में एक शेर आता है। वो शेर भी, शेर का मुंह भी दिखेगा खुद का, तो अचानक उसको क्लिक होता है कि ये जो शेर है वो हम दोनों का अस्तित्व तो सेम है। मतलब क्या हुआ, मैं बकरा नहीं मैं शेर हूँ, ऐसा उसने जान लिया। जानने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि इतने सालों तक मैं जो खुद को बकरा मानता था वो मैं हूँ ही नहीं। मैं बकरों की तरह मैं करने लगा। और मेरा असली अस्तित्व क्या है? मेरा असली स्वरूप क्या है? शेर। तो अभी वो शेर के साथ घूम घूम कर फिर दहाड़ने लगता है। ऐसे शास्त्रकार कह रहे हैं कि आप जो हो जीव, वो संसार में रिद्धि सिद्धि स्वजन संबंध ये सब बकरे, ये सब बकरों में रह रहकर हम सब क्या करते हैं? मैं रिद्धि वाला, मैं स्वजन वाला, मेरे पास ये संबंध, मेरे को और संबंध, मेरे को और स्वजन चाहिए, मेरे को और रिद्धि चाहिए, ऐसे सब हम मैं करने लगते हैं। पर जब आप आत्मा रूपी शेर को जानोगे कि मैं ही आत्मा, मैं ही शेर, तो फिर आप भी उसकी तरह दहाड़ोगे। अभी जिस तरह वो शेर के बच्चे ने तालाब में शेर को देखकर खुद को शेर माना, जाना, उसी तरह हमको किसको देखना है? हमारे पास क्या तालाब में दिखने के लिए आइडल है? जिस तरह वो बच्चे को एक आइडल मिला कि ये शेर है तो मैं भी शेर ही हूँ, उसको देखकर उसको भी रियलाइज हुआ कि मैं इसकी तरह हूँ, मैं। तो हमको भी तालाब में ऐसा किसको देखना है कि हम भी खुद को जाने ऐसा। परमात्मा, परमात्मा है, वो भी हमारी आत्मा की तरह ही उनकी भी आत्मा है। तो जो तालाब है उसमें खुद का मुंह देख देख कर, परमात्मा को भी देखकर हमको ये रियलाइज होना है कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा की तरह ही है। हमको भी उनकी तरह दहाड़ मारनी है। ये जो हम बकरों की तरह बकरों के बीच रह रहकर मैं कर रहे हैं, वो अपना स्वभाव है ही नहीं। हमारा स्वभाव परमात्मा की तरह, मतलब क्या? परमात्मा इज इक्वल टू आत्मा, ये चौथा आया देखो, जो हम बोल रहे थे, आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। दोनों का आत्मा एक सरी का है। डिफरेंस कितना है?
कि हम आत्मा बकरियों के बीच में रह रहकर खुद को बकरी मान रहे हैं, हमारे दिल को दबाए हुए हैं। जब हमको पता चलेगा कि हमारी आत्मा परमात्मा जैसी है, ऐसे हम जानेंगे, तो हम भी परमात्मा की तरह दौड़ेंगे। ये हमारी 26 गाथा हुई। ठीक है, इससे हमको क्या करना है, पहले तो आत्मा को जानना है, फिर इन सब चीजों से विराम पाना है। मतलब रुको, अभी रुको, अभी रुक कर आत्मा को जानो कि हम कौन है। ये प्रश्न जब पूछेंगे खुद को, तो धीरे धीरे सब क्लियर होता रहेगा। हमारी विपत्त गाथा, संसार और विराम का कहते हैं। संसार का, संसार का विराम, ठीक है। विराम संसार, संसार ये सब चीजों से विराम। विराम स्टॉप, संसार विराम मतलब रेस्ट, एकदम रुक जाओ अभी। क्यों? क्योंकि ये सब बकरों के बीच बीच में रहकर इनके साथ बात रुकेगी। रुकेगा तो आत्मा को जानेगा। जब तक आप किसी चीज से रुकोगे नहीं, आप दूसरी चीज को जानोगे नहीं। खाना भी बनाना हो, एक ही गैस है, जब तक वो गैस में जो भिंडी की सब्जी बन रही है उसको नीचे नहीं उतारोगे तो दाल कैसे बनाओगे। तो बोल रहे कि आत्मा इसमें दोनों 22 वर्ष है। पहले तो रुको और आत्मा को जानो, फिर बोल रहे कि आत्मा को जाना ना, तो अभी तो रुक जाओ। अभी तो स्वरूप को जान लिया है, परमात्मा की जैसा हमारा स्वरूप है, तो ऑटोमेटिकली आपको तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमारा स्वभाव ही नहीं है। 26 गाथा दिखते हैं। ईगो बन गई कम्मम। ईगो वह बंधन मरण वसनाई। वह बंधन मरण वसनाई विषय भवमी। विषहाई भवमी, भ्रमण चलो सबका ईगो, अकेला, बन गई, बनता है कर्म को। ठीक है, ईगो, फिर से ईगो मतलब अकेला ही, वह बंध को बंधता है, भोगता है। बंधन और मरण के कष्ट को सहन कर। अच्छा रुको, ये जो बंधन है, कर्म के बंधन, बंधन मरण वसनाई, मतलब ये सब कष्ट, मतलब व्याधि आदि कष्ट को विसह सहन करता है। संसार में भटकता है कि महाराज एक बार ले रहा है, एक है अकेले कर्म से ठगा हुआ, कम्म वेली अब्बो, वर्ड देखना, कर्म से ठगा हुआ, ठगा कर्म, अकेला ही कर्म को बांधता है, अकेला ही कर्म के बांधे हुए कर्म को
ऐसे मरण को, व्याधि आदि कष्ट को सहन करता है। फिर अकेला ही संसार में भटकता है। इसकी वजह से कर्म से ठगे हुए, हम सब कर्म से ठगे हुए हैं, इसलिए संसार में अकेले भटकते हैं, अकेले कर्म बांधते हैं और अकेले ही उस कर्म को बांधे हुए कर्म को सहन करते हैं। इसमें है ना एक छोटा दृष्टांत देखना। एक अजय होता है, वो है ना लुटेरा होता है, लुटेरा ऋषि के पास जाकर उसको लूटने की प्रयत्न करता है, एक मुनि के पास। तो मुनि बोलता है तुझे जो चाहिए वो लेके जा। अभी नया गीत आया ना, मेरा घर भी ले जा, मेरा सब ले जा। तो ऋषि बोले तुझे जो चाहिए वो लेके जा, पर एक बात, तो जिसके लिए यह सब चोरी कर रहा है, मतलब क्या, अपने घर वालों को मतलब चलाने के लिए, घर बार को चलाने के लिए, उनको जाके पूछ के आ कि इसकी वजह से जो कर्म बढ़ने जाएंगे वो क्या आप साथ में भुगतोगे, उसका शेयर क्या आप लोगे? चोरी हुई चीजों को तो आप शेयर करोगे, तो जो कर्म बनने हैं उसकी शेयरिंग आप करोगे? तो वो अजय फिर बोला, जाके पूछता है, घर वाले मना करते हैं, ऑब्वियसली ये सब थोड़ी चीजें होती है। फिर वैराग्य पाकर वो मुनि के पास साधु जीवन जीता है। बात ये है कि हम जिस चीजों के लिए कर्म बांध रहे हैं, मतलब जिस संसार योग के लिए कर्म कर रहे हैं, पाप प्रवृत्ति कर रहे हैं, करना पड़ता है ऐसा सोचकर जो कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको अकेले कोई भुगतना पड़ेगा। वो कोई साथ में अपने बंधे हुए कर्म को सहन करने के लिए, या आदि आदि कष्ट मरण को सहन करने के लिए एक भी संसारी साथ में नहीं होगा ऐसा। और फिर ये सब होते होते हुए भी आगे के जितने भी भाव है, इस भाव में तो मैंने पूरा कष्ट पूरा निचोड़ निचोड़ के काम कर लिया है, आगे के भाव में क्या, आगे के भाव में भी वो कोई साथ में नहीं आने वाला। आगे के भाव में भी हमको ये जो बांधे हुए कर्म है ना, उससे ठगे ठगते हुए, उसके पराधीन होते हुए भी संसार में भटकना पड़ेगा। बरोबर। ठगे हुए क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि ठगा मतलब क्या होता है? पोपट बनाना, पोपट कैसे? हम जब एक कर्म बांधते हैं ना, एक, उसका रिजल्ट 10 गुना जितना होकर आता है। अब आप पूछोगे क्या हर बार 10 गुना ही? ये तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हर बार 10 गुना नहीं होता है। इस कर्म को बांधते वक्त जो हमारी परिणाम, मतलब भाव होते हैं, भावों की तीव्रता, उसके ऊपर ही जब रिजल्ट आता है कर्म का सहन करने के टाइम, उसकी पावर इसके ऊपर डिपेंड होती है। वो पावर अनंत गुना भी हो सकता है, जब उदय में आए तब आते वक्त भले आपका कर्म छोटा हो, उसके भावों की वजह से उसका जब उदय आएगा तब उसका रिजल्ट 10 गुना, 50 गुना, 100, हजारों गुना, अनंत गुना भी हो सकता है। वैसे ही उसका पॉजिटिव साइड भी देखें, जो बांधा हुआ जो कर्म है, अगर उसको बांधने के बाद उस कर्म के प्रति, उस प्रवृत्ति के प्रति अगर पश्चाताप भाव हो, या फिर आगे आगे शुभ भाव हो, तो ये कर्म का पावर डिक्रीज भी हो सकता है। इसे हाँ, अगर इसलिए हमको मतलब हमारे जो साधु वाले शास्त्र होते हैं वो हमको आलोचना नाम की चीज करने को कहते हैं, जिसकी वजह से मतलब होती है पश्चाताप अपने भावों की वजह से। और उल्टा आगे जो भले ही वो कर्म बंधेगा भी, भले वो पाप प्रवृत्ति होगी, पर उसमें जो ये भावों की तीव्रता होती है ना, वो एकदम मंद, मतलब कम 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 होती जाती है। उसे जो कर्म बनते हैं वो इतना पावरफुल, मतलब उसकी तीव्रता इतना पावरफुल नहीं होती। तो हमको भी शास्त्रकार यही कह रहे हैं कि कर्म से ही ऐसे ठगे हम। कैसे ठगे? अभी कोई बोलता है ना, मैं तुझे मुझे पैसे दे दे, फिर मैं तुझे रिटर्न में दे दूंगा, लॉस करके फिर बोलता है कि 1 रुपए की वजह 10 रुपए। कर्मबंध भी ऐसे ही होता है, आप भले एक कर्म करो, उसका जो पावर है ना, उसका इंटू 10 इंटू 100 वो निश्चित कर्म ही करता है, मतलब उसकी जो तीव्रता है। तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि संसार में
जो भी आप कर्म मानते हो, उस बंधन मरण व्याधि आदि को सहन करने में भी आप हो, भटकने में भी आप अकेले हो। कैसे? तो कर्म से ठगे हुए। बरोबर? ठीक है ना? सही वही। इसमें ना और एक प्रश्न इन्होंने शास्त्रकार में लिखा है कि आप बोलोगे तो मैंने अकेले मतलब सहन करना पड़े, पर अगर कब सहन सहन करना पड़ेगा? जब सामने कोई निमित्त आए तभी। बरोबर ना? अगर सामने निमित्त आएगा तो सहन करना पड़ेगा। निमित्त ही नहीं है तो सहन क्यों करने का? फॉर एग्जाम्पल, ट्रक ड्राइवर की वजह से मुझे मेरे दुख को सहन किया। ट्रक ड्राइवर नहीं होता तो दुख को सहन भी नहीं करना पड़ता। तो सब क्या निमित्त का खेल है? ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं शास्त्रकारों को। तो वैसे मतलब इसका कुछ नहीं, पूछने का मतलब ये है, जो आपने भुगत ना बोला है ना, कर्म को सहन करना पड़ेगा, वो अगर निमित्त होगा तो ही सहन करना पड़ेगा। उसमें कर्म का ठगना क्या है? निमित्त का खेल कैसे होता है ना, एक मास्टिक बुझ जाएगी। तो अगर माचिस में ताकत होती कि आग लगाने की, तो वो आग दोनों जगह लगनी चाहिए थी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि माचिस का खेल नहीं है यहाँ पे। पेट्रोल का स्वभाव ही था कि आग लगने की। अरे यो, सम्यक बलात् भवादुषाणं परम स्वभाव को वासना पाश विनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय नमोऽस्तु तस्मै शासनाय। कल हम लोगों ने मूवी देख ली थी, संडे थी इसलिए। उससे सार क्या लेना है? शायद सबको उसका जो सच्चाई का जो मूल था वो समझ में आ गया होगा कि संसार में जो कर्म की विचित्रता है, जिस विचित्रता के वजह से ये सब अनवस्था अव्यवस्था जो बन रही है, व्यवस्था हम बोल नहीं सकते क्योंकि व्यवस्था सीधी सीधी होती है। ये जो कर्मों की अनव्यवस्था है ना, वो सब उल्टी सीधी होती है। उसकी वजह से ऐसे तो हम लोगों ने अनंती बार ऐसी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी भुगत चुके हैं। ऑलरेडी हम भोग चुके हैं, भुगत चुके हैं। इसलिए आज हम आगे का देखते हैं। 24th गाथा। 23 हमारी हो चुकी थी। 24 तम किम अपी। चलो देखते हैं। ट्वेंटी 18। 3 बार। ठीक है, कहाँ है सब? नंबर है। चलो देखते हैं। 24। 2050 हुई है, पर 100 है यूं। ऐसे ही बैठ के निकल पाया लोग के साथ कभी हम हिंदी में, संस्कृत में। तो जो आई है नाइन 1 to 5 वाइस बेसिक दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, चलो बताता हूँ।
हाँ, तम किम अपि नथि ठानम दोए वालक गूढ़ितम्पि जतन जीवा बहुसो सुख दुखम परंपरा पत्ता सुह दुख परंपरा पत्ता 24 का मतलब कोई भी नहीं स्थान लोए ये तो लोक में बालक कोडितम बाल के ये तो जो है ना पूरा इसका मतलब है बालक बाल चलो किधर लिखो बाल के अग्र भाग ये तो जता तो जहाँ जीव बहुसो बहुत बार सुख दुख की परंपरा को सुख અને दुख की परंपरा को नहीं पाया परफेक्ट है ना देखो क्या कह रहे हैं कि लोक में ऐसी कोई भी स्थान नहीं बाल के अग्रभाग जितनी ऐसे जमा रहा है कि लोक में बाल के अग्रभाग जितनी बाल के जो स्टार्टिंग अग्र मतलब स्टार्टिंग भाग मतलब एरिया हीर का अभी ये हीर है तो हीर का जो इतना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उतना भी कोई स्थान नहीं है जहाँ जीव बहुत बार सुख दुख की परंपरा को नहीं पाया मतलब क्या कि जीव हर स्थान में हम लोगों ने पिछले का तो क्या देखा कि जीव अनंत बार हर स्थान में ऑलरेडी जा चुका है वहां पे सुख दुख को प्राप्त कर चुका है आप बोलो पृथ्वी का है आपका है देव का है निगोद मनुष्य देव नारक पहली दूसरी तीसरी सातवीं छठी चौथी पांचवी देव लोग में एक दो तीन चार पांच है बस इतना ही ज्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर सीधा मोक्ष ही होता है मुक्ता देवगन वगैरह सब तो इतनी देवलोक फिर मनुष्य में तिर्यंश में जितनी भी योनियां है उन सब में हम अनंत बार जन्म ले चुके हैं तो हर जगह पर हम लोगों ने सुख दुख की परंपरा को पाया है अभी प्रश्न कि निगोद में क्या सुख અને क्या दुख देवलोक में तो सुख है ही तो उस तो इससे क्या प्रॉब्लम सुख तो मिल ही रहा है बरोबर इस गाथा से ये दो प्रश्न हमको आ सकते हैं ठीक है देखो सबसे पहला जीव निगोद में जा चुका है अनंती बार आप ऐसे सोच रहे हो कि हम इस बार जो पुण्य बांधे उसमें निगोद इधर से डायरेक्ट निगोद में भी जा सकते हैं 14 पूर्वधारी अगर 1 सेकंड का भी प्रवाद करे 14 पूर्वधारी प्रवाद मतलब क्या विषय कक्षर में जाना 5 या देखिए 11 नहीं
प्रमाद कितने प्रकार के, 11 के 9 अलग अलग है, लगभग 11 या 7 है, मुझे नंबर याद नहीं। उसमें अलग अलग विषयों में डूबना, आलस, ऐसे सब अलग अलग से है जिसको प्रमाद हम बोलेंगे, वो मैं कल ढूंढ के लाऊंगा वो बोलने के लिए प्रमाद। तो 14 पूर्वधारी, 14 पूर्व એટલે आप समझ लेना कि जो इतने पढ़े हुए ज्ञानी लोग हैं, 14 पूर्व तो सबको आइडिया है ना, ये करूँ 19वां। एक हाथी के वजन जितना जो इंक का पाउडर हो, उससे हम लिखे, अगर वो भिगाकर हम लिखे तो उससे एक पूर्व कहा जाता है। ऐसे सेकंड पूर्व, ऐसे थर्ड, 3 हाथी, 4, ऐसे 14 हाथ जब लिखे तो 14 पूर्व होता है। ये सब मिला के 14 पूर्व बोले जाते हैं। तो आप सोच रहा कि 2 हाथी जितना इंक, 3 हाथी के इतना इंक, 14, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, सोचना कि 14 पूर्व हो। बारिश आ रही है। हाँ, पानी गिर रहा है। तो ये जो 14 पूर्व है, इसके आने के बाद भी अगर पूर्वधारी इतना भी प्रमाण करे, वो डायरेक्ट निगोद में जाते हैं। अभी भी निगोद में ऐसे कितने ही 14 पूर्वी बैठे हुए हैं, तो हमारे तो क्या दुखी हो सकता है, क्यों? क्योंकि निगोद में जीव एक श्वास, एक श्वासोश्वास में लगभग 17.5 या 18 नंबर, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लगभग 17.5 या 18 बार जन्म मरण करता है। बस एक साथ ज्यादा जन्म जमरण 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 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, वहां पे दुख और एक कैसी चीज है, कभी आज घर पर छोटी रूम हो ना, बस 1 फीट 1 स्क्वायर फीट जितनी रूम, नो फैन, नो वेंटिलेशन, नथिंग, और उसमें सामान भर देना आजू बाजू और आप खड़े रह जाना, आप कितनी देर खड़े रह सकोगे? कितनी घुटन होगी उसमें, हवा आने जाना नहीं, खाना पीना नहीं, लाइट फैन कुछ नहीं, पूरा पैक रूम और पूरी सामान से भरी हुई, और आप अकेले खड़े हो अंदर, कितना? वैसे ही जो निगोद होता है ना, उसमें ठूस 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 भरकर असंख्य अनंत जीव उसमें भरे हुए होते हैं निगोद के अंदर। तो आप सोचो उसमें क्या परिस्थिति होती होगी, जब मरण करने के फिर अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता, वहां पे हम कुछ कर नहीं सकते कि आप साइड में हटो मेरे को जगह दो, ये सब कुछ होता नहीं है। बस वहां पे घुटन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी इतनी वेदना निगोद में होती है। ठीक है, बाकी दूसरा प्रश्न ये था कि देवलोक में सुख है ही, तो इन सब से क्या प्रॉब्लम है? देवलोक का सुख है तो सुख तो मिल ही रहा है, तो सुख की परंपरा हो ही रही है। देखो पहली चीज तो ये जो सुख है वो नश्वर है। अभी मिला है देवलोक में, लगभग देवलोक में भले आयुष्य ज्यादा हो, पर बाद में वो जाएगा ही। दूसरी मुख्य बात ये है कि ये जो सुख है ना, वो सुख की परंपरा नहीं, दुख की परंपरा चालू करने वाली होती है। क्योंकि ये जो सुख मिलता है ना किसी को देवलोक का, वो वहां पे पागल हो जाता है वो सुख में। फिर उस सुख को प्राप्त करने के लिए, अनेक करने के बाद इतने कर्म बंध बांधता है, इतने कर्म बंध, ऐसा बोलते हैं ना कि जब किसी के हाथ में इतना पैसा आ जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ एक साथ में, और उसको खर्च करना है कैसे भी करके, तो कैसे पागलों की तरह एक 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 पैसा पैसे उड़ाते रहता है। देवलोक में भी ऐसी हालत होती है, अव्याभात सुख होता है वहां पे। इतना सुख होने के बाद भी वो देव अपना भान खो बैठकर कर्म बंध पाप प्रवृत्ति कर 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 करके दुख की परंपरा चालू होती है। जो हम लोग मानते हैं कि हमको स्वर्ग चाहिए, अगर स्वर्ग की इच्छा रखे तो प्रिपेयर हो जाना कि हमको आगे का संसार अनंत काल तक भगत मतलब भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि देवलोक में इतना पाप बंद होता है कि आप, इससे अच्छा तो मनुष्य भाव है जिसमें कम से कम हमारे पास बुद्धि तो होती है अनलिमिटेड, हमारे पास लिमिट है, कैसे भी किसी भी प्राप्त प्रवृत्ति करने की लिमिट है। देवलोक में कुछ लिमिट नहीं, आप बस मन में सोचो कि मुझे ये करना है, 1 ही सेकंड में हो चुका।
मन से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, और सब कुछ बस सोचते ही सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि बाल के अग्रभाग जितना भी इस लोक में कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जीव ने सुख दुख की परंपरा को प्राप्त नहीं किया हो। डन। तो नेक्स्ट, आगे की गाथा में क्या कह रहे देखते हैं हम भी। स्वभाव नेचर वर्क सादरा हाडी बारा छोड़ देंगे और कुछ नहीं। अच्छा, 34 स्वभाव रिद्धि ओ पत्ता सव्वेवी सैन संबंध सव्वेवी सयण संबंधा क्लास में संसारे ता वीरमसु तत्तो जई मुळसी अप्पाण स्कूटी स्कूटी हाँ पंछी भी देखो 25th गाथा नहीं है ये, 25th गाथा ये देखते हम क्या बोल रहे हैं। 25 ओके। और देखो शब्दार्थ देखते हैं सबसे पहले सब्बहो सब्बाओ मतलब कि सभी प्रकार की सभी प्रकार की विधियों मतलब वृद्धि वृद्धि सिद्धि बोलते हैं ना, रिद्धि अटैक की वो समृद्धि रिद्धि प्राप्त किया है। सभी सभी प्रकार के संयण मतलब स्वजन संबंध को प्राप्त किया है इस संसार में, तो विराम पा आज्ञा दिग्गज फिर सु विराम सु विराम पा तो विराम पा। अतः यदि जानता है आत्मा को अगर नहीं इसलिए अतः उस कारण से और यदि आत्मा सत्य विभक्ति को जानता है मनुष्य मतलब जानता है हाँ प्राकृत है ठीक है नहीं मैंने ठान कर देखिए सभी प्रकार के देखो क्या शास्त्र का कह रहे हैं कि सभी प्रकार की विधि प्राप्त की है स्वजन प्राप्त की है आनंद प्राप्त किया है संसार में। तो बोल रहे हैं कि अगर को जाता है से जान अभी राम सबसे बड़ा है। तीसरी बात आत्मा को जानते हैं मतलब क्या। ठीक है। बस ये दो चीज आप भेद कर बात कर।
देख, आत्मा मतलब मैं, जो मैं हूँ वो आत्मा है। शरीर नहीं। ठीक है, ये पहला। दूसरा, आत्मा मतलब क्या? जो है। एक तो मैं, जो है, मतलब जो चीज है वो है आत्मा। बाकी सब जो चीजें हैं वो है नहीं। मतलब क्या? नश्वर। आत्मा मतलब आत्मा એટલે खजाना। किसका? तो गुणों का। आत्मा मतलब क्या? बोलो। एक तो मैं, तो है, तो खजाना, तीसरी चीज, चौथी चीज। आत्मा मतलब क्या? वो तो वही मैं, है, खजाना। ठीक है, देखते इतना ही। ओके, ये सब कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने खाली अंदाज मतलब इसे इन शॉर्ट में बोला है कि आत्मा मतलब जो हम जो है वो आत्मा है, जो नश्वर नहीं है। अरे जो है मतलब जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस भाव में, अगले भाव में, अनंत काल तक जो कांस्टेंट रहता है, जो कभी नाश ही नहीं होता है, वो होती है आत्मा। बाकी हर भाव में हमारे पास जो समृद्धि है, बाह्य पदार्थ है, आत्मा ही है जो कांस्टेंट रहता है। किसी चीज का सारा मतलब क्या, गुणों से भरा हुआ जो है वो है आत्मा। गुणों का समूह वो है आत्मा। ठीक है, तो आत्मा को जानना, जानना मतलब क्या? आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप जो है उसको जानना। आत्मा का स्वरूप क्या? कि अपने गुण ही हम है। मतलब क्या? मैं दयावान, मैं क्षमावान, मैं अनंत ज्ञानी, मैं अनंत दर्शी, तो सकते हूँ। जानकर फिर हम जो ये लिमिटेड चीजों में फंस जाते हैं। मैं 1 करोड़ का मालिक। मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, जानने और तो लिखा ना, मैं शरीर नहीं, खाली मैं पांच का। ठीक है ना? तो शास्त्रकार इस गाथा में क्या कह रहे हैं कि सभी प्रकार की रिद्धि प्राप्त कर ली, संबंध भी प्राप्त कर लिए, पर अगर आत्मा को जाना तो तू विराम पाएगा। क्या? तो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसे रिद्धि, सजन, संबंध है, उससे भी आगे, उससे भी परे आपके पास जो गुण है वो आपके हैं। अगर आपके पास गोल्ड हो और स्टील हो, तो आप क्या चूज करोगे? सोना। ऑब्वियसली ना। तो ये जो रिद्धि वगैरह स्वजन संबंध है वो है स्टील, और ये जो गुण है, आत्मा के गुण, वो है सोना। तो ऑब्वियसली सोना के बाद आप स्टील को नहीं टच करना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको सोना है ही आपके पास, तो स्टील से क्या ही करना है। ठीक है, तो आप विराम पाओगे। इसमें ये जो जान करके को बोला है, जिससे हम एक दृष्टांत देख सकते हैं कि एक है ना, छोटा लायन का बच्चा होता है, लायन का बच्चा, उसको उसकी माँ छोड़ देती है जंगल में। बचपन में ना वो बकरों, बकरे के जो फैमिली होती है ना उसके साथ रहता है। बकरों की फैमिली के साथ रह रहकर वो फिर बड़े होकर भी हाँ, मैं करने लगता है। क्यों? आदत वैसी पड़ती है। आदत क्यों पड़ी? बकरों के साथ घूम घूम कर, वो ही मैं हूँ, ये बकरे भी मैं ही हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसे समझ समझ कर वो भी मैं करने लगता है। फिर एक दिन पौंड होता है ना, तालाब, उसमें पानी पीने जाता है वो। पानी पीते पीते खुद का मुंह उसमें दिखता है, और बाद में एक शेर आता है। वो शेर भी, शेर का मुंह भी दिखेगा खुद का, तो अचानक उसको क्लिक होता है कि ये जो शेर है, तो हम दोनों का अस्तित्व तो सेम है। मतलब क्या हुआ, मैं बकरा नहीं, मैं शेर हूँ, ऐसा उसने जान लिया। जानने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि इतने सालों तक मैं जो खुद को बकरा मानता था, वो मैं हूं ही नहीं। मैं बकरों की तरह मैं करने लगा। तो मेरा असली अस्तित्व क्या है? मेरा असली स्वरूप क्या है? शेर। तो अभी वो शेर के साथ घूम घूम कर फिर दहाड़ने लगता है।
ऐसे शास्त्रकार कह रहे हैं कि आप जो हो जीव, वो संसार में रिद्धि सिद्धि स्वजन संबंध ये सब बकरे, ये सब बकरों में रह रहकर हम सब क्या करते हैं, मैं रिद्धि वाला, मैं स्वजन वाला, मेरे पास ये संबंध, मेरे को और संबंध, मेरे को और स्वजन चाहिए, मेरे को और रिद्धि चाहिए, ऐसे सब हम मैं करने लगते हैं। पर जब आप आत्मा रूपी शेर को जानोगे कि मैं ही आत्मा, मैं ही शेर, तो फिर आप भी उसकी तरह दहाड़ोगे। अभी जिस तरह वो शेर के बच्चे ने तालाब में शेर को देखकर खुद को शेर माना, जाना, उसी तरह हमको किसको देखना है, हमारे पास क्या तालाब में दिखने के लिए आइडल है, जिस तरह वो बच्चे को एक आइडल मिला कि ये शेर है तो मैं भी शेर ही हूँ, उसको देखकर उसको भी रियलाइज हुआ कि मैं इसकी तरह हूँ, मैं तो हमको भी तालाब में ऐसा किसको देखना है कि हम भी खुद को जाने ऐसा। परमात्मा, परमात्मा है, वो भी हमारी आत्मा की तरह ही उनकी भी आत्मा है। तो जो तालाब है उसमें खुद का मुंह देख कर परमात्मा को भी देखकर हमको ये रियलाइज होना है कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा की तरह ही है, हमको भी उनकी तरह दहाड़ मारनी है। ये जो हम बकरों की तरह बकरों के बीच रह रहकर मैं कर रहे हैं, वो अपना स्वभाव है ही नहीं। हमारा स्वभाव परमात्मा की तरह, मतलब क्या, परमात्मा इज इक्वल टू आत्मा, ये चौथा आया देखो, जो हम बोल रहे थे, आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। दोनों का आत्मा एक तरीका है। डिफरेंस कितना है कि हम आत्मा बकरियों के बीच में रह रहकर खुद को बकरी मान रहे हैं, हमारे मुंह को दबाए हुए हैं। जब हमको पता चलेगा कि हमारी आत्मा परमात्मा जैसी है, ऐसे हम जानेंगे, तो हम भी परमात्मा की तरह दहाड़ेंगे। ये हमारी 26 गाथा हुई। ठीक है, इससे हमको क्या करना है, पहले तो आत्मा को जानना है, फिर इन सब चीजों से विराम पाना है, मतलब रुको, अभी रुको, अभी रुक कर आत्मा को जानो कि हम कौन है। ये प्रश्न जब पूछेंगे खुद को तो धीरे धीरे सब क्लियर होता रहेगा। हमारी विपत्त गाथा, संसार और विराम का कहते हैं, संसार का, संसार का विराम, ठीक है, विराम संसार, ये सब चीजों से विराम, विराम स्टॉप, विराम मतलब रेस्ट, एकदम रुक जाओ अभी। क्यों, क्योंकि ये सब बकरों के बीच बीच में रहकर इनके साथ बात रुकेगी, रुकेगा तो ये तो आत्मा को जानेगा। जब तक आप किसी चीज से रुकोगे नहीं, आप दूसरी चीज को जानोगे नहीं। खाना भी बनाना हो, एक ही गैस है, जब तक वो गैस में जो भिंडी की सब्जी बन रही है उसको नीचे नहीं उतारोगे तो दाल कैसे बनाओगे। तो बोल रहे कि आत्मा इसमें दोनों 22 वर्ष है, पहले तो रुको और आत्मा को जानो, फिर बोल रहे कि आत्मा को जाना ना, तो अभी तो रुक जाओ, अभी तो स्वरूप को जान लिया है, परमात्मा की जैसा हमारा स्वरूप है, तो ऑटोमेटिकली आपको तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमारा स्वभाव ही नहीं है। 26 गाथा दिखते हैं, ईगो बन गई, कम्मम, ईगो, वह बंधन मरण वसनाई, वह बंधन मरण वसनाई, विषय भवमी, विषहाई भवमी, भ्रमण, 26 का चलो सब बात, ईगो, अकेला,
बन गई, बनता है कर्म को। ठीक है। ईगो, फिर से ईगो मतलब अकेला ही, वह बंद को बनता है भोगता है। बंधन और मरण के कष्ट को सहन चारों को। ये जो बंधन है, कर्म के बंधन, बंधन मरण, वसनाई मतलब ये सब कष्ट, मतलब व्याधि आदि कष्ट, कष्ट को भी सहन करता है। संसार में भटकता है कि भारत एक बार ले रहा है, एक अकेले कर्म से ठगा हुआ, कम्मो वेली अब्बो, वर्ड देखना, कर्म से ठगा हुआ, ठगा कर्म को अकेला ही कर्म को बांधता है, अकेला ही कर्म के बांधे हुए कर्म को, जैसे मरण को, व्याधि आदि कष्ट को सहन करता है। फिर अकेला ही संसार में भटकता है, किसकी वजह से? कर्म से ठगे हुए, हम सब कर्म से ठगे हुए हैं, इसलिए संसार में अकेले भटकते हैं, अकेले कर्म बांधते हैं और अकेले ही उस कर्म को, बांधे हुए कर्म को सहन करते हैं। इसमें है ना एक छोटा दृष्टांत देखना। एक अजय होता है, वो है ना लुटेरा होता है, लुटेरा ऋषि के पास जाकर उसको लूटने की प्रयत्न करता है, एक मुनि के पास। तो मुनि बोलता है तुझे जो चाहिए वो लेके जा। अभी नया गीत आया ना, मेरा घर भी ले जा, मेरा सब ले जा। तो ऋषि बोले तुझे जो चाहिए वो लेके जा, पर एक बार, तो जिसके लिए यह सब चोरी कर रहा है, मतलब क्या, अपने घर वालों को मतलब चलाने के लिए, घर बार को चलाने के लिए, उनको जाके पूछ के आ कि इसकी वजह से जो कर्म बनने जाएंगे वो क्या आप साथ में भुगतोगे, उसका शेयर क्या आप लोगे? चोरी हुई चीजों को तो आप शेयर करोगे, तो जो कर्म बनने हैं उसकी शेयरिंग आप करोगे? तो वो अजय फिर बोला, जाके पूछता है, घर वाले मना करते हैं ऑब्वियसली, ये सब थोड़ी चीजें होती है। फिर वह जाके पाकर वो मुनि के पास साधु जीवन जीता है। बात ये है कि हम जिस चीजों के लिए कर्म बांध रहे हैं, मतलब जिस संसार योग के लिए कर्म कर रहे हैं, पाप प्रवृत्ति कर रहे हैं, करना पड़ता है ऐसा सोचकर जो कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको अकेले कोई भुगतना पड़ेगा। वो कोई साथ में अपने बंधे हुए कर्म को सहन करने के लिए, व्याधि आदि कष्ट मरण को सहन करने के लिए एक भी संसारी साथ में नहीं होगा ऐसा। और फिर ये सब होते होते हुए भी आगे के जितने भी भाव है, इस भाव में तो मैंने पूरा बस पूरा निचोड़ निचोड़ के काम कर लिया है। आगे के भाव में क्या, आगे के भाव में भी वो कोई साथ में नहीं आने वाला, आगे के भाव में भी हमको ये जो बांधे हुए कर्म है ना, उससे ठगे ठगते हुए, उसके पराधीन होते हुए भी संसार में भटकना पड़ेगा। बरोबर। ठगे हुए क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि ठगा मतलब क्या होता है? पोपट बनाता है, पोपट कैसे? हम जब एक कर्म बांधते हैं ना, एक, उसका रिजल्ट 10 गुना जितना होकर आता है। अब आप पूछोगे कि हर बार 10 गुना ही? ये तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हर बार 10 गुना नहीं होता है। इस कर्म को बांधते वक्त जो हमारी परिणाम, मतलब भाव होते हैं, भावों की तीव्रता, उसके ऊपर ही जब रिजल्ट आता है कर्म का सहन करने के टाइम, उसकी पावर इसके ऊपर डिपेंड होती है।
वो पावर अनंत गुना भी हो सकता है। जब उदय आए तब आते वक्त भले आपका कर्म छोटा हो, उसके भावों की वजह से उसका जब उदय आएगा तब उसका रिजल्ट 10 गुना, 50 गुना, 100, हजारों गुना, अनंत गुना भी हो सकता है। वैसे ही उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। जो बांधा हुआ जो कर्म है, अगर उसको बांधने के बाद उस कर्म के प्रति, उस प्रवृत्ति के प्रति अगर पश्चाताप भाव हो, या फिर आगे आगे शुभ भाव हो, तो ये कर्म का पावर डिक्रीज भी हो सकता है। इसे हाँ, अगर इसलिए हमको मतलब हमारे जो साधु वाले शास्त्र होते हैं वो हमको आलोचना नाम की चीज करने को कहते हैं, जिसकी वजह से मतलब होती है पश्चाताप अपने भावों की वजह से। और उल्टा आगे जो भले ही वो कर्म बंधेगा भी, भले वो पाप प्रवृत्ति होगी, पर उसमें जो ये भावों की तीव्रता होती है ना, वो एकदम मंद, मतलब कम 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 होती जाती है। उसे जो कर्म बंधे वो इतना पावरफुल, मतलब उसकी तीव्रता इतना पावरफुल नहीं होती। तो हमको भी शास्त्रकार यही कह रहे हैं कि कर्म से ही ऐसे ठगे हम। कैसे ठगे? अपनी कोई बोलता है ना, मैं तुझे मुझे पैसे दे दे, फिर मैं तुझे रिटर्न में दे दूंगा, लॉस करके फिर बोलता है कि 1 रुपए की वजह 10 रुपए। कर्मबंध भी ऐसा ही होता है। आप भले एक कर्म करो, उसका जो पावर है ना, उसका इंटू 10 इंटू 100 वो निश्चित कर्म ही करता है, मतलब उसकी जो तीव्रता है। तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि संसार में जो भी आप कर्म मानते हो, उस बंधन मरण व्याधि आदि को सहन करने में भी आप हो, भटकने में भी आप अकेले हो। कैसे? तो कर्म से ठगे हुए। बरोबर, ठीक है ना? सही वही। इसमें ना और एक प्रश्न इन्होंने शास्त्रकार में लिखा है कि आप बोलोगे तो भले अकेले मतलब सहन करना पड़े, पर अगर कब सहन सहन करना पड़ेगा? जब सामने कोई निमित्त आए तभी। बरोबर ना? अगर सामने निमित्त आएगा तो सहन करना पड़ेगा, निमित्त ही नहीं है तो सहन क्यों करने का? फॉर एग्जाम्पल, ट्रक ड्राइवर की वजह से मुझे मेरे दुख को सहन किया, ट्रक ड्राइवर नहीं होता तो दुख को सहन भी नहीं करना पड़ता। तो सब क्या निमित्त का खेल है? ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं शास्त्रकारों को। तो वैसे मतलब इसका कुछ नहीं, पूछने का मतलब ये है, जो आपने भुगतना बोला है ना, कर्म को सहन करना पड़ेगा, वो अगर निमित्त होगा तो ही सहन करना पड़ेगा। उसमें कर्म का ठगना क्या है? निमित्त का खेल कैसे होता है ना, एक मास्टिक बुझ जाएगी। तो अगर माचिस में ताकत होती कि आग लगाने की, तो वो आग दोनों जगह लगनी चाहिए थी, क्यों नहीं लगी? क्योंकि माचिस का खेल नहीं है यहाँ पे। पेट्रोल का स्वभाव ही था कि आग लगने की,